जोहार साथियों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 22 है। इससे पहले हम लोग सेट 21 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग इस सेशन में जो है ना 100 प्लस सेट पढ़ेंगे, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम जो है ना झारखंड जी के से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि जो इसका जो पैटर्न है वो एग्जाम बेस्ड पैटर्न है, और जो कि जिसमें कि प्रत्येक सेट जो रहेगा वो टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एमसीक्यू टाइप का। और यह जो सेशन जो चला रहे हैं, यह सेशन जो है जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, और जो अभी चल रहा है लैब असिस्टेंट का एग्जाम, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। ठीक, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत किस स्थान के रहने वाले थे। ठीक, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से है, तो पहला का क्या हो जाएगा, यानी समझ लो कि कोल विद्रोह हो जाएगा। यानी बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित था, तो कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था बुद्धू भगत, वो किस स्थान के रहने वाले थे। ऑप्शन में दे दिया बरही, बीरभूम, मानभूम, सिल्ली। तो जो बुद्धू भगत रहने वाले थे वो सिल्ली के। तो ये सिल्ली अब कहाँ है, तो सिल्ली रांची का एक प्रखंड है। ठीक ना, ये रांची का ही एक प्रखंड है, यानी सिल्ली कहाँ है, रांची में। अगर ऑप्शन में रांची दे देगा तो रांची ही मारना है, सिल्ली वहाँ का प्रखंड है। तो बुद्धू भगत कहाँ का रहने वाले, सिल्ली कहाँ है, रांची में। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खां, यानी मुगल बादशाह जो जहांगीर ने कोकरा अभियान चलाया था, उसका जो नेता था यानी इब्राहिम खां था, उसको कौन सी उपाधि दी थी। ऑप्शन में दे दिया है फात जंग, कल्बे जंग, हुसैन जंग, बहादुर जंग। ठीक, तो मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता जो थे इब्राहिम खां को फात जंग, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, फात जंग की उपाधि दी थी। ठीक, तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी ब्रिटिश के विरुद्ध जो यानी खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उरांव विद्रोह। ठीक, तो उसी यानी इसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन में दे दिया जतरा उरांव, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया। ठीक, तो उरांव विद्रोह, इसी को कोल विद्रोह भी बोलते हैं। यानी कोल विद्रोह का नेता कौन था, तो बुद्धू भगत, ये पता है। बुद्धू भगत जो था, तो यानी ये कोल विद्रोह का नेता था। तो और ये उरांव विद्रोह उसी का दूसरा अन्य नाम है, यानी उरांव विद्रोह। तो यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बुद्धू भगत। उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। चौथा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि चौथा प्रश्न बोला कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था। कोल विद्रोह का जो दमन किया था, कोल विद्रोह का नेता कौन था, प्रमुख नेता बुद्धू भगत। ठीक, तो कोल विद्रोह का जो दमन किया था वो किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था। ऑप्शन में दे दिया टेलर, डाल्टन, कनिंगम, विल्किंसन। तो कोल विद्रोह का दमन जो है ना विल्किंसन, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक, ने मुगल के ने जो है ना पलामू का चिरवंशी शासक जो था प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन को समझना है कि बिहार का जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खान है, पलामू का चिरवंशी शासक, यानी पलामू में कौन सा शासन चल रहा था, चिरवंशी का। तो वहाँ का जो शासक था प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन में दे दिया है 1641-42, 44-45, 48-49, 51-52। ठीक, तो इसके विरुद्ध जो पलामू पर आक्रमण हुआ था वो 1641-42 में हुआ था, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न पर आते हैं 6 नंबर की बोला कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बोला 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। ऑप्शन में दे दिया है चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सपाहुड़ विद्रोह। तो 18 यदि सबसे पहले तो कभी कभी इसका ऐसे पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था, 1833 में। अब ये बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन इसी में यहाँ पे जो तो बोल रहा है कि किस विद्रोह के बाद यानी परिणाम स्वरूप 1833 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोल विद्रोह, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कोल विद्रोह के बाद ही दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। सातवां प्रश्न पर आते हैं कि जयपाल सिंह जो है ना आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बना था। तो आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बना था, तो ऑप्शन में दे दिया 1939, 41, 1940, 1942। ठीक, तो आज जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जो है 1939 से बना था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पर आते हैं बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। यानी बृहत्तर झारखंड की मांग जो है यानी विशाल झारखंड की मांग किसने किया था सर्वप्रथम। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया कार्तिक उरांव, जस्टिन ब्राउन, जयपाल सिंह, विनोदानंद झा। तो सी नंबर इसका आंसर सही होगा, जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार क्या किया था, बृहत्तर झारखंड की मांग किया था। 8 का हो जाएगा यानी सी। 9वां प्रश्न पर आता है बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी, किसने किया था, जयपाल सिंह ने। अब कब हुआ था, ऑप्शन में दे दिया 1933, 1939, 1935,
37। तो इसका डी नंबर आंसर 1939 सही हो जाएगा। 1939 में पहली बार बृहत्तर झारखंड की मांग हुई थी। किस संगठन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? ऑप्शन में देता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, बिरसा दल, सोनोत समाज, डी नंबर ए बी सी तीनों। ठीक, समझना है क्वेश्चन को। आदिवासी महासभा का गठन कब, यानी इसका जो है ना गठन हुआ था 1938 में, ठीक ना, थियोडोर सूरी ने किया था। लेकिन 1939 में क्या हुआ था कि 1939 में इसका अध्यक्ष किसको बना दिया? जयपाल सिंह मुंडा को। उसी समय बृहत्तर झारखंड की मांग हुई थी। ये आपको समझ में आ गया। तो ये आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था 1938 में, ये बोला कि किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा रखा गया। पहले यानी कि आदिवासी महासभा का नाम कुछ और था, उसी को बदलकर 1938 में आदिवासी महासभा रखा गया। तो ये कौन सा संगठन है? तो ऑप्शन दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज का ही जो है ना अन्य नाम बदल कर क्या किया? आदिवासी महासभा 1938 में क्या किया। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? समझना है क्वेश्चन। जस्टिन रिचर्ड के बारे में पूछ रहा है और 1948 में बोल रहा है कि पार्टी का गठन हुआ था। तो झारखंड पर याद रखना है कि पहले कि झारखंड पार्टी का जो स्थापना हुआ था तो ये हुआ था कब? आपका 1950 में। ठीक, आदिवासी महासभा का कब हुआ था? गठन हुआ था 1938 में। ठीक, सुनोत सभा का यानी ये भी यानी भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ही हुआ है। पीस पार्टी से रिलेटेड झारखंड तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर आंसर सही होगा, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई। एकदम याद रख लेना इसको। 1948 में यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक की स्थापना हुई थी गैर आदिवासी को शामिल करने के लिए। ठीक, झारखंड आंदोलन में। और किसने किया था? जस्टिन रिचर्ड ने। 12वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान की जाती है? याद रखना कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति, ठीक, तकनीकी छात्रवृत्ति, और इसमें किसको शामिल किया था? जनजातीय विद्यार्थियों को। तो किस लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन में दे दिया मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और उसके ए और बी दोनों। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में यानी दोनों में प्रदान किया जाता है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति। ठीक, तो यानी मेडिकल इंजीनियरिंग एकदम याद रख लेना है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो यानी ए और बी दोनों, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही ईजी प्रश्न है कि झारखंड में सबसे जो है अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में दे दिया लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और भूरी मिट्टी। ठीक, तो झारखंड में सबसे अधिक जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र में से शुरू हुई थी? ऑप्शन में दे दिया है 2007-8, 2006-7, 2004-5, 2002-3। ठीक, तो साइकिल वितरण योजना है जो बोल रहा है ये किस सत्र से हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2002-3। याद रखना ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र में शुरू हुई थी, तो 2002-3 में। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 15वां प्रश्न कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देते हैं जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची। तो कीनन स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाया कहाँ है? ये पे अवस्थित है, तो ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 16वां प्रश्न कि बर्मा और अय्यर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन में दे दिया है बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, अमरती। ये बहुत ही इजी और लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि बर्मा और अय्यर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दामोदर नदी हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय महासभा जिसको बोलते हैं डोकलो का सभापति का पदनाम क्या है? ध्यान फिर से समझना क्वेश्चन कि खड़िया जनजाति में देखना, ध्यान देना, अखिल भारतीय महासभा यानी जिसको बोलते हैं ढोकलो, ये पहले तो किस जनजाति से संबंधित है? तो खड़िया। इसका सभापति का पदनाम क्या होता है? यानी जो इसका सभापति होता है उसका पद का नाम क्या होता है? ऑप्शन में दे दिया है डोकलो सोहर, पाहन, मोकदम, प्राणिक। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डोकलो सोहर। खड़िया जनजाति में डोकलो सोहर जो है ना वो अखिल भारतीय महासभा यानी डोकलो का सभापति होता है। 18वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। मुगल काल के समय बंगाल की राजधानी जो है ना वो कहाँ होती थी? तो ऑप्शन में सिंहभूम, रांची, तमाड़, राजमहल। ठीक, तो राजमहल ये साहेबगंज में है, तो यानी ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, तो यही होगा आंसर, यानी राजमहल। यानी मुगल काल के समय बंगाल की राजधानी राजमहल हुआ करती थी। 19वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 19वां प्रश्न है कि झारखंड में किस जिले में दामोदर घाटी निगम, ध्यान क्वेश्चन को समझना है, दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है?
क्वेश्चन आधा पढ़ के नहीं इसका आंसर मारना है, सबसे पहले पूरा पढ़ना कि झारखंड में जो बोल किस जिला में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। ठीक, ऑप्शन देते हैं हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, पाकुड़। तो इसका आंसर जो भूमि संरक्षण डिवीजन जो है ना वो हजारीबाग में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20वां और इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन यानी हुंडू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। ऑप्शन दे दिया है पलामू, रांची, कोडरमा, गुमला। तो हुंडू जलप्रपात जो वो कहाँ है, रांची में है, यानी बी नंबर आंसर सही है। कभी कभी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले को जो है जलप्रपात की रानी कहा जाता है या फिर झरनों की रानी कहा जाता है, यानी झरनों का शहर कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा, रांची। यानी रांची में जलप्रपात यानी झरना बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका क्वेरीज हो तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए, आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। आपका ज़रूर है कि कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। इस तरह से वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हो, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र। हर वीडियो को धन्यवाद। जय हिंद।